तो हमारा 9th का आज दूसरा टॉपिक है कालब की अक़साम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन ये पढ़ाने से पहले मैं सिर्फ 20 सेकंड की एक बात करना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी वीडियो बना लेता हूँ और चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं दोस्तों को या शागिर्दों को फेसबुक पर या इंस्टा पर शेयर करता हूँ, तो वहाँ मुझे बहुत से लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड वर्क सर जी, वेल डन सर जी। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपका प्यार है, लेकिन इससे बेहतर है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब जब आप करेंगे ना, जब वीडियो आप चलाते हैं तो नीचे एक रेड बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा होता है, वहाँ प्रेस करना है। फिर एक बेल का निशान होता है, घंटी का निशान होता है, आपने उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर लाइक का बटन होता है, और ये जो थंबनेल ऊपर की तरफ होता है ये लाइक होता है, और जो नीचे की तरफ होता है ये डिसलाइक होता है। ये भी याद रखना, ये ऊपर की तरफ जो होता है लाइक, अगर लाइक करना है तो फिर ये जो थंबनेल ऊपर की तरफ होता है। बस ये मैंने गुजारिश करनी थी आपसे। तो आज हम पढ़ रहे हैं कालब की अक़साम। इसमें सबसे पहले है कतारी कालब या रो मैट्रिक्स। कतारी कालब या रो मैट्रिक्स। तो कतारी कालब ऐसा कालब होता है जिसकी सिर्फ एक कतार होती है। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, ये कालब है, इसकी सिर्फ एक कतार है। कॉलम भले जितने हों लेकिन इसकी कतार एक ही है, तो ये कतारी कालब है। मैं दूसरा लिख देता हूँ A B C। अब इसकी एक कतार है, तो ये भी कतारी कालब है, ये भी कतारी कालब है। कतारी कालब कौन सा होता है? जिसकी सिर्फ एक कतार हो, हैविंग ओनली वन रो। और इसके बाद एक कालमी कालब। जिस तरह हमने कतारी कालब कहा था एक कतार होती है, इस तरह कालमी कालब का एक कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम। मैं इसकी मिसाल लेता हूँ। ये हमारे पास है 2 3। अब इसकी कतारें 2 हैं लेकिन इसका कॉलम एक है, तो ये हमारे पास है कालमी कालब। ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक कॉलम होता है। अच्छा, ये बच्चे लिखते वक्त इमला की गलती करते हैं। ये कॉलम ये काफ किताब वाले से लिखा जाता है, और कालब काफ कैंची वाले से, 2 नुक्तों वाले से लिखा जाता है। ये याद रखना। ये आमतौर पर जब हम पेपर चेक करते हैं तो फिर कालब बच्चे इस तरह लिख देते हैं कालब। इस कालब का अरबी में मानी होता है कुत्ता। अल कालब या कलो, कुत्ता खाता है। बहरहाल ये नहीं होता, ये कालब इस तरह लिखा जाता है और कालम इस तरह लिखा जाता है। ये इमला दुरुस्त कर लेना। बहरहाल तो कालमी कालब ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी ये मिसाल लिख देते हैं, लेकिन इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। ये A B C, ये A B C। इसके बाद है मुरब्बी कालब, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मुरब्बी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसकी कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। मिसाल है हमारे पास कालब A है, हमारे पास 1 2 3 4। सिमिलरली हमारे पास B कालब है 7। हमारे पास C कालब है 0 -1 2 3 1 4 1 2 3। ये मैंने 3 कॉलम लिखे हैं। अब इसकी देखिए 2 रोज हैं और इसके 2 कॉलम हैं, तो ये है मुरब्बी कालब जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद इक्वल हो। ये मुरब्बी कालब है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये मुरब्बी कालब है, क्योंकि इसकी एक कतार है एक कॉलम है। ये भी मुरब्बी कालब है, इसकी 3 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं। तो मुरब्बी कालब ऐसा कालब जिसकी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद इक्वल हो। ये कतारों की तादाद इज इक्वल टू कॉलमों की तादाद। नेक्स्ट हमारे पास है मुस्ततीली कालब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका उलट है, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो
उसे कहते हैं मुस्ततीली कालम। ये हमारे पास जो ए कालम है ये मुस्ततीली भी है, क्योंकि इसमें कतार एक है, कालम दो है, तो ये कतारों और कालमों की तादाद इक्वल नहीं है, ये मुस्ततीली कालम है। सिमिलरली ये जो बी है ये मुस्ततीली कालम है, क्योंकि इसमें कतार एक है, कालम तीन है। इसकी मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, सी 1 2 3 4 6 3, ये मुस्ततीली कालम है, इसकी कतारें दो हैं, कालम तीन है, यानी कतारों की तादाद और कालमों की तादाद इक्वल ना हो उसे कहते हैं मुस्ततीली कालम। नेक्स्ट हमारे पास है कालम का मनफी एडिटिव इनवर्स। कालम का मनफी या कालम का जमी माकूस एक ही बात है, ये मैं लिख देता हूँ, कालम का मनफी या कालम का जमी माकूस मालूम करना हो ना, तो हमारे पास एक कालम ए है 0 -2 -3 4, ये सपोज कर रहे हैं। अब अगर इसका कोई मनफी कालम मालूम करना है या इसका जमी माकूस मालूम करना है तो सिंपल ए का मनफी है और इसके जो अरकान है उसकी अलामतें आपने तब्दील कर देनी है। 0 की अलामत वैसे नहीं होती, 0 0 होता है, ये मस्बत और माइनस आदाद को अलहदा करता है, एक हद मुकर्रर करता है। -2 + 2 -3 + 4 -4, तो ये कालम मनफी है, ये ए का मनफी कालम है या मनफी है ए का जमी माकूस है। तो कालम का मनफी क्या होता है, किसी कालम ए का मनफी कालम मालूम करने के लिए कालम ए के तमाम अरकान की अलामतें बदल दी जाती हैं। किसी कालम ए का मनफी कालम मालूम करने के लिए कालम ए के तमाम एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दी जाती है, अलामात बदल दी जाती हैं। नेक्स्ट वतरी कालम डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मैं इसकी मिसाल आपको लिख देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक मुरब्बी कालम में लिख रहा हूँ 0 0 0 2। मैं एक और मुरब्बी कालम लिख रहा हूँ 2 0 0 0 0 0 0 0 3। ये मुरब्बी कालम है, ये भी मुरब्बी कालम है, चूँकि इसमें कतारों की तादाद दो है, कालमों की तादाद दो है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास ये भी मुरब्बी कालम है, इसके कतारें 3 हैं और कालम भी 3 हैं। लेकिन ये वतरी कैसे हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं, जब इसके वात्र के अरकान, इन्हें कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, ये वतरी अरकान, ये वात्र कहा जाता है। इसको जो मैंने सर्कल लगाया है ये वतरी अरकान है सारे, ये वतरी अरकान है। अब इस वतरी अरकान में कम अज़ कम एक रुकन ऐसा हो जो सिफर ना हो, कम अज़ कम एक रुकन ऐसा हो जो सिफर, कम अज़ कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो, हमारी शर्त कम अज़ कम एक तक है, और बाकी अरकान सिफर हो। डायगोनल एलिमेंट्स में वतरी अरकान में कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी अरकान सिफर हो। अब ये हमारी शर्त पूरी हो रही है क्योंकि इसका कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर है। हाँ, मैं इधर 4 लगा देता हूँ, फिर भी हमारी शर्त पूरी है, कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन ये सिफर हो। अगर इसको आप देखें, मैं इधर सिफर लगा देता हूँ तो ये वतरी कालम है, ऐसा मुरब्बी कालम जिसके वात्र का कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर। ये देखिए 1 रुकन 2 ऐसा है जो गैर सिफर है। हाँ, इधर मैं 3 लगा देता हूँ, फिर भी ये वतरी कालम है क्योंकि हमारी कम अज़ कम एक वाली शर्त पूरी हो रही है। इधर मैं -1 लगा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये गैर वतरी अरकान जो होते हैं, बाकी अरकान जो होते हैं ये 0 हो। तो वतरी कालम ऐसा मुरब्बी कालम, ऐसा मुरब्बी लाजमी लिखना है, ऐसा मुरब्बी कालम स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मुरब्बी कालम जिसके वात्र का कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो, बाकी तमाम अरकान सिफर हो। जिसके वात्र का कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो, बाकी तमाम अरकान सिफर हो, तो वो होता है वतरी कालम। इसके बाद है स्केलर कालम। अब स्केलर वतरी कालम की एक किस्म है, यानी मैं इसको अगर लिख दूँ 4, तो ये तो वतरी है, मैं इसे लिख देता हूँ 3,
इसे लिख देता हूँ 3, ये वत्री है क्योंकि ये वात्र का कामल का एक ऊपर गैस फिर आ रहा है कामल का एक। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये अरकान बराबर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, वात्र का अरकान इक्वल है, यकसा है, एक जैसे हैं, तो ये भी सारे 3 4 रहे हैं। तो ये वत्री होने के साथ साथ स्केलर भी हैं। अब स्केलर का क्या होता है? ऐसा वत्री कालम होता है जिसमें वात्र के अरकान यकसा होते हैं, बराबर होते हैं। जो वत्री कालम होता है वो मुरब्बी होता है, जो स्केलर होता है वो वत्री कालम होता है। अब ये वत्री कालम है, लेकिन इसके चूँकि वात्र के अरकान इक्वल है, सेम है वात्र के अरकान, तो ये इसलिए ये स्केलर कालम है। तो स्केलर कालम की डेफिनेशन या तारीफ यूँ होगी कि ऐसा वत्री कालम जिसके वात्र के अरकान यकसा हों। अच्छा, मैं एक और स्केलर बना रहा हूँ, ये भी हमारे पास एक स्केलर है। ये स्केलर कालम है, क्योंकि स्केलर की तारीफ यही है ना कि इसके वात्र के अरकान यकसा हों, ये यकसा है, लेकिन इसके वात्र के अरकान यकसा होने के साथ साथ एक के बराबर है, तो ये वहदानी कालम भी कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका नाम भी आई रखा जाता है। तो फिर वहदानी कालम की जब तारीफ करेंगे ना तो हम लिखेंगे ऐसा स्केलर कालम, ऐसा स्केलर कालम जिसके वात्र के अरकान एक हों या एक के बराबर हों, उसे कहते हैं वहदानी कालम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे आई से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये 3 3 6 2 8 तारीफ़ें मैंने लिखी हैं। अब इसकी 7 8 और बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कल हम इसकी फिर पहचान करेंगे, एक्सरसाइज में मशक करेंगे, आया हमें इनकी समझ आई है या नहीं आई। तो मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। कतारी कालम जिसकी सिर्फ एक कतार हो, कालमी कालम जिसका सिर्फ एक कलम हो, मुरब्बी कालम जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद इक्वल हो, मुस्ततीली जिसमें कतारों और कालमों की तादाद इक्वल ना हो, मनफी कालम अरकान की अलामतें बदल देने से बनता है, वत्री कालम ऐसा मुरब्बी कालम होता है जिसमें वात्र का कामल का एक रुकन गैर सिफर और बाकी तमाम अरकान सिफर हों। स्केलर कालम ऐसा वत्री कालम होता है जिसमें वात्र के अरकान बराबर होते हैं, यकसा होते हैं, और वाहदानी ऐसा स्केलर कालम होता है जिसमें वात्र के अरकान एक के बराबर होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक।